का भी त्याग कर देना बहुत बड़ी बात होती है। जोरदार तालियां बजा दीजिए साहब। अपन व्रत रखते हैं तो भी 4 दिन में खा लेते हैं कुछ ना कुछ, कोई फल फ्रूट खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, पर 4 घंटे अपन भूखे नहीं रह सकते। गुरुदेव पिछले 9 वर्ष से भूखे हैं। 4 दिसंबर 2012 से इन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। जोरदार तालियां बजाएं ऐसी गौ भक्ति के लिए। आदरणीय में निवेदन रहेगा, उससे पहले अपन गुरुदेव का आशीर्वाद सुनेंगे। रसास्वादन गुरुदेव। ठीक, मान लिया। बोले गौ माता की। नमो गोप्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, करणी माता की। निम्बोला बिस्वा के सभी गोभक्त भाइयों और बहनों, विभिन्न स्थानों से आए हुए गोभक्तों एवं ओम जी मुंडेल और उनकी पूरी टीम, सबको मेरा भाववंदन। भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर सभा चल रही है और मैं इस सभा में अधिक बाधक भी नहीं बनूंगा। 1-2 छोटी सी बात, क्योंकि मुझे सदन का आदेश हुआ है कि मुझे कुछ बोलना है। बहुत अल्प समय में मैं 1-2 छोटी सी बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज गाय माता के लिए चाहे ओम जी मुंडेल को अपना घर छोड़ करके घूमना पड़ रहा हो और चाहे मुझे अपना आश्रम छोड़ करके, इसके पीछे मूल कारण क्या है? हिंदू समाज में कथनी और करनी में अंतर। हम मुंह से जो कहते हैं, करने में उसमें फर्क रखते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, आप में से गाय माता को माता कौन कौन मानते हैं? जो माता मानते हो वो हाथ खड़ा करो, जो नहीं मानते हो वो नीचे रहने दो। प्रणाम, नीचे कर लो। 99% फर्जीवाड़ा था ये, बिल्कुल। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, आप जितने लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, इसमें से 1% लोग सच्चे हो सकते हैं। माता कहना अलग वस्तु है, माता मानना अलग वस्तु है। मैं कह दूं कि चलो और सब जिमो और मेरी पेटी में पाव आटा नहीं हो तो क्या शब्दों से पेट भरेगा क्या? अगर गाय हमारी माता है तो हमारे परिवार की सदस्य हुई कि नहीं हुई? एज ए फैमिली मेंबर है। कुछ समय पहले आपके घर में आपकी बेटी या आपके बेटे का विवाह हुआ होगा। पूरे परिवार के लिए आपने नए कपड़े खरीदे होंगे। बुढ़े दादा के लिए फेंटा खरीदा होगा, छोटे से बच्चे के लिए भी जबला खरीदा होगा, माताओं के लिए 4-5 हजार का बेस खरीदा होगा। गाय माता भी तो हमारी माता है, वो भी तो परिवार की सदस्य है। 50,000 के कपड़े की गांठ जब बांध लाए तो उसमें एक 50 रुपए की लुगड़ी अपनी गाय माता के लिए लाना भी याद आया? नहीं आया। विवाह में, शादी में आप सब माताएं सोना चांदी पहन के घूमती हो। गाय माता भी तो हमारी माता है। माना कि वो सोना चांदी नहीं पहनती, लेकिन एक 50 रुपए की पीतल घंटी से विवाह के समय, शादी के निमित्त, क्योंकि ये भी हमारी मां है, उसके गले को सजाना याद आया? किसी को नहीं आया। शादी में हम सब 3 दिन तक मिठाई खाते हैं, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला। गाय माता को शादी के नाम की गुड़ की टुकड़ी खिलानी भी याद आई? हकीकत तो यह है कि शादी के जोश में 7 घंटे तक भूखी खड़ी रह गई थी, चारा डालना भी याद नहीं आया। और ये तो बहुत सामान्य बातें हैं। अब गंभीर विषय पर ला रहा हूं आपको। हमें हमारी जन्म देने वाली मां का आज नहीं तो कल 100 साल पूरा होना सबको देखना ही होता है।
चाहे जन्म देने वाली माँ हो, जननी माँ हो, चाहे पिता को जन्म देने वाली दादी माँ हो, चाहे माता को जन्म देने वाली नानी माँ हो, जब किसी भी माँ की मृत्यु होती है, हम उस माँ के मरे हुए शरीर को, शव को, लाश को, डेड बॉडी को स्नान कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, 4 कंधे पर उठा करके इज्जत से शमशान में ले जाते हैं और अंतिम संस्कार करके आते हैं। और गाय माता की जब मृत्यु हो जाती है तो हम घर वाले पास में भी नहीं जाते हैं, किसी ट्रैक्टर में डाल के गांव के बाहर फेंकवा देते हैं, जहां उसके मृत शरीर को कुत्ते और कौवे नोच नोच करके खाते हैं। और जब धर्म की बात पूछो तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बताओ ये कैसा माँ और बेटे वाला नाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जब बैल की मृत्यु हो जाए तो सफेद वस्त्र और गाय माता की मृत्यु हो जाए तो लाल वस्त्र ओढ़ा के उनको अपने निजी स्वयं की भूमि में समाधि देनी चाहिए। आज ये परंपराएं लुप्त हो गई। हम केवल कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है। हमारे व्यवहार में माता और पुत्र जैसा कोई भी सूत्र नजर नहीं आता है। परिणाम स्वरूप गौशालाएं खोलनी पड़ती है और दान लेना पड़ता है। हर घर गौशाला हुआ करती थी। बिना गाय माता के दर्शन के हिंदू पानी तक नहीं पिया करता था और गाय माता के बिना हिंदू समाज का कोई व्यक्ति अपने शुभ कार्य का कदम तक आगे नहीं रखा करता था। आज हम लोगों ने अपनी गाय माता को घर से बेघर कर दिया। भला हो जो प्रवास बाहर करके भी यहां गांव की गाय माताओं के पोषण की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये जो तिरुपति बालाजी मित्र मंडल वाले हैं इन्हीं का कर्तव्य है कि गाय माता घास खाए, या पचारिया परिवार का ही कर्तव्य है कि गाय माता घास खाए? हम सब का कर्तव्य है। और मैं तिरुपति मित्र मंडल वालों, वैसे सूरत में जो भी हैं, गाय माता के प्रति भाव बहुत बड़ा है। पिछले कुछ लगभग 2 महीने पहले मैं सूरत आया था। किसी सत्संग में मुझे बुलाया था और सिर्फ 10 मिनट की मैंने एक चर्चा की थी। अजमेर में एक चिकित्सालय बन रहा था, उन्होंने 10 मिनट में 31 लाख रुपए इकट्ठे करके हाथ में रख दिए कार्यकर्ताओं के, सिर्फ 10 ही मिनट में। तो निश्चित रूप से सूरत के जितने भी समूह हैं वो अपने आप में विशेष सेवा देते हैं, लेकिन ये तो बहुत समझदार हैं, हम सब लोग बेवकूफ हैं। ये जो सेवा दे रहे हैं ये पक्का इन्वेस्टमेंट है और कंप्लीटली रिफंडेबल है। जो इस बात को जानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वस्तई सदा। 8 ऐश्वर्यों से युक्त लक्ष्मी जी का निवास उस व्यक्ति के आंगन में रहता ही रहता है जिस व्यक्ति के भाव भोजन को गाय माता करके फिर गोबर त्यागती है। जो कुछ गाय माता के निमित्त दिया जाता है वो कई गुना लौट करके आता है। चाहे समय दीजिए, चाहे धन दीजिए और चाहे तन दीजिए, आप जो कुछ देंगे वो सब मिलने वाला है और बाकी मांगने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान के दरबार में मांगने वाले को न तो आज दिन तक कुछ मिला है और न मिलेगा, और एक आध को भी मिला हो तो मुझे एड्रेस दे दो। बाकी भगवान के दरबार में जिसने दिया है सिर्फ भगवान ने उसको लौटाया है। ये अलग बात है कि किसी ने कीड़ी दी तो बदले में हाथी मिला, किसी ने कण दिया तो बदले में मन मिला। और ये नई रीति नहीं है, बहुत पुरानी है। अगर भगवान का देने का ही स्वभाव होता तो सबसे पहले अपने परम मित्र, फास्ट फ्रेंड सुदामा जी को क्यों नहीं दे दिया? बरसों तक वो क्यों भटकते रहे भूखे ही? जब तक सुदामा जी ने 2 मुट्ठी चावल दिया नहीं तब तक कन्हैया ने रिफंड किया नहीं। लोग कहते हैं साहब द्रौपदी रोने लगी तो कन्हैया ने साड़ी बढ़ा दी। गलतफहमी है आपकी। अगर देवी द्रौपदी शिशुपाल वध के समय कन्हैया की अंगुली पर ड्रेसिंग नहीं करती, पट्टी नहीं बांधती, तो कन्हैया सानी देने वाले नहीं थे। तो भगवान का ये पक्का नियम है कि हम अगर थोड़ा भी कुछ उनके निमित्त करते हैं, उन्होंने वचन दिया है गीता जी में कि योग क्षेम वहाम्य हम, कि अर्जुन जो मेरा काम करेगा मैं उसके सारे काम को संभालूंगा। और भगवान का वास्तविक काम है गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ संवर्धन और गौ संरक्षण। और इस काम को जो कोई व्यक्ति इस कलिकाल में करेगा,
गौमाता उसके जीवन की सुरक्षा, उसके भविष्य का संरक्षण और उसके परिवार का संवर्धन अवश्य करती है। तो आप सभी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, मैं तो कहता हूं कि क्षमता से भी बढ़कर प्रयास करें। जितना आप ज्यादा प्रयास करोगे उतना अनंत काल तक आपको प्राप्त होता रहेगा। तो ओम जी मुंडेल ने तो अपने जीवन को धन्य धन्य कर ही लिया, अपने जीवन का निवेश करके। इन्होंने तो अपना जीवन इन्वेस्ट कर दिया। आप लोग समय संपत्ति जितनी हो सके गौ सेवा में लगाओ, और एक गाय माता हम सबके आंगन में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उठ करके गाय माता को अगर हम रोटी नहीं जिमा सके तो हमारा भोजन ही अपवित्र होता है। इसलिए आप सभी अपने अपने घर में गाय माता रखें, और गौशालाओं में जो आज़ाद गौ माताओं को ला करके सेवा की जाती है, उन गौ माताओं की सेवा में सहभागी बने। आप सबका जीवन दिव्य बनेगा, महान बनेगा। भगवती गौ माता से आप सबके परम कल्याण की मंगल कामना के साथ जय गौ माता, जय गोपाल।